हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अभिषेक और मैं स्वागत करता हूं आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल एडीएस में। आज हम लोग फिजिक्स फिजिक्स पोर्शन का एक इम्पॉर्टेंट वीडियो लेकर आया हूं। ये वीडियो जो है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया गया है। ये क्या है, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये इसमें क्वेश्चंस क्या रहते हैं, डिफरेंस बिटवीन ट्रांसवर्स वेव एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव। ठीक है, प्रोग्रेसिव वेव जो होते हैं, प्रोग्रेसिव वेव वो दो टाइप्स के होते हैं, क्या, ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडनल वेव। इनका जो टाइप्स का, इनको जो जब डिवाइड किया गया है, ये प्रोपगेशन के रिस्पेक्ट में बात किया गया है कि ये लोग कैसे प्रोपगेट करते हैं। ठीक है ना, अगर मीडियम में जब इनका मीडियम में जब इनका पार्टिकल में एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन होता है तो किस टाइप से होता है, उसके बेसिस पर ये इनका क्या हुआ है कि टाइप्स बनाया गया, इनको डिवाइड किया गया है। क्लियर? तो ये जो है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 नंबर में ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि ये सिर्फ बीएससी के लिए ही है। ठीक है, फिजिक्स जिनका भी है, जिस भी क्लास 10th के बाद नहीं 8th के बाद, ये इंपॉर्टेंट है हर चीज में। ठीक है ना, तो क्या होता है कि अगर ये नंबर पे डिपेंड करता है, अगर 5 नंबर पूछा है तो आपको 5 पॉइंट्स लिखने हैं विद एग्जांपल्स। ठीक है, अगर 2 नंबर का है, 3 नंबर का है, तो आप कम पॉइंट मेंशन कर सकते हैं। तो आइए हम लोग समझते हैं ट्रांसवर्स वेव के बारे में। ट्रांसवर्स वेव क्या है कि सबसे पहला क्या है कि नॉन मैकेनिकल वेव है। ट्रांसवर्स वेव क्या है? नॉन मैकेनिकल वेव है। नॉन मैकेनिकल वेव का मतलब कि एक उनको क्या है, ट्रांसफर होने के लिए, ठीक है ना, उनके पार्टिकल का जब एनर्जी ट्रांसफर होने के लिए किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं पड़ता है। ठीक है, किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं पड़ता है। ठीक है, बिना किसी मीडियम के जरूरत का, बिना किसी मीडियम के हेल्प का वो क्या कर सकते हैं, प्रोपोगेट कर सकते हैं। मतलब कि एक जगह से दूसरी जगह तक जा सकते हैं विदाउट एनी हेल्प ऑफ, विदाउट एनी रिक्वायरमेंट ऑफ मीडियम्स। क्या करते हैं, ट्रांसवर्स वेव प्रोपोगेट करते हैं। ठीक है ना, तो अगर कोई बोलता है कि व्हाट इज नॉन मैकेनिकल वेव, मतलब क्या कि एक ऐसा वेव जिसको प्रोपोगेशन के लिए किसी भी मीडियम की आवश्यकता नहीं हो। ठीक है, तो ट्रांसवर्स वेव क्या है, नॉन मैकेनिकल वेव है that do not require a medium for propagation, जिनको प्रोपगेट करने के लिए किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर वहीं हम लोग लॉन्गिट्यूडनल वेव को देखते हैं, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल वेव को देखते हैं, तो ये क्या है, एक मैकेनिकल वेव है। लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या है, एक मैकेनिकल वेव है, और इसे क्या करता है, एक मीडियम की जरूरत पड़ती है प्रोपोगेशन के लिए। ठीक है, प्रोपोगेट करने के लिए एक मीडियम की जरूरत पड़ती है। अभी मैं बोल रहा हूं, ठीक है, और मेरा आवाज जो है माइक तक पहुंच रहा है, इसके बीच में कोई ना कोई एक ऐसा मीडियम है जो मेरे आवाज को माइक तक लेके जा रहा है। ठीक है, तो इस मीडियम, तो ये जो लॉन्गिट्यूडनल वेव है, इसको क्या बोलता है, एक मीडियम की जरूरत पड़ती है ट्रांसफर के लिए। ठीक है ना, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। अगर मैं बिल्कुल वैक्यूम में चला जाऊं, जहां पर बिल्कुल मतलब कोई मीडियम ही नहीं, जैसे अभी हम लोग बात कर रहे हैं और हम लोग एक दूसरे को सुनते हैं, तो किस मीडियम के, एयर मीडियम के थ्रू सुनते हैं। ठीक है ना, वैक्यूम मतलब कि हमारे बीच में हवा क्या कर रही है, एयर जो है एक जगह हमारे जो भी मैं बोल रहा हूँ, जो हम उससे लॉन्गिट्यूडनल वेव निकल रही है, साउंड वेव जो हम लोग बात करते हैं, साउंड वेव है। साउंड वेव इज एग्जांपल ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव, जिसमें क्या होती है कि मीडियम की जरूरत पड़ती है। अगर मैं यही काम जाकर मून पे करूं, चांद पे, वहां पर कोई भी तरह का एटमॉस्फेयर नहीं है, तो वहां पर क्या मतलब कोई और प्लैनेट पे करूं जहां पर कोई एटमॉस्फेयर नहीं हो, तो वहां पर हम लोग एक दूसरे की आवाज नहीं सुन पाएंगे, क्योंकि जो वेव निकलेगी, साउंड वेव निकलेगी, उनको प्रोपोगेट करने के लिए वहां पर कोई मीडियम ही नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये लॉन्गिट्यूडनल वेव है। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स आर मैकेनिकल वेव दैट रिक्वायर्ड अ मीडियम, रिक्वायर मतलब जरूरत है प्रोपोगेशन के लिए। सेकंड पॉइंट क्या है कि पार्टिकल का जो मूवमेंट होता है, द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेव। ठीक है, अगर कुछ नहीं भी दिख रहा होगा तो मैं बोल रहा हूं, उसके साथ में लिखते चलिए। तो जो पार्टिकल का जो मूवमेंट होता है इसमें, इस वेव में जो पार्टिकल का मूवमेंट होता है, वह क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है डायरेक्शन ऑफ वेव का। मतलब कि मान लीजिए, जैसे इसमें मैं समझता हूं, देखिए अब ये यहाँ जो है वेव का डायरेक्शन किधर है, वेव प्रोपोगेट कर रहा है इधर। ठीक है, वेव प्रोपोगेट कर रहा है एक्स डायरेक्शन में, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। लेकिन इसका मूवमेंट कैसे हो रहा है, इसका मूवमेंट हो रहा है ऐसे 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 ऐसे। ठीक है, दिखाई दे रही होगी। तो इसका मूवमेंट कैसा हो रहा है, ये हो रहा है। तो मतलब इसका जो मूवमेंट होता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर ही रहता है। ठीक है, ये परपेंडिकुलर है, क्लियर है, ये परपेंडिकुलर है। यानी कि जो मूवमेंट है पार्टिकल का, जो मूवमेंट कैसे हो रहा है, ऊपर जा रहा है, फिर नीचे जा रहा है, फिर ऊपर जा रहा है।
ठीक है। और ये बढ़ किस रहा है, डायरेक्शन का प्रोपगेशन का डायरेक्शन किधर है, आगे की तरफ, और मूवमेंट कैसे हो रहा है, ऐसे। ये देखिए एक दूसरे, ये क्या है, डायरेक्शन, वेव का डायरेक्शन और वेव का जो मूवमेंट का डायरेक्शन एक दूसरे का क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, यही सेकंड लॉ में बोला गया है। और यहाँ पर क्या होता है कि पार्टिकल का जो मूवमेंट है वह वेव के डायरेक्शन के अलोंग होता है, मतलब कि जिस तरफ पार्टिकल ट्रेवल करती है, ठीक है, जिस डायरेक्शन में पार्टिकल ट्रेवल करती है उसका जो मूवमेंट है उस जिस डायरेक्शन में वेव ट्रेवल करती है, तो पार्टिकल का जो मूवमेंट होता है उसी डायरेक्शन में होता है। जैसे इसमें देखिए, ये देखिए, ये वेव भी इधर ही जा रही है और पार्टिकल का मूवमेंट भी इधर ही हो रहा है, मतलब ये जो है ना ये ऐसे ऐसे ट्रेवल करता है, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल वेव कैसे ट्रेवल करता है, ऐसे ऐसे, ठीक है, हॉरिजॉन्टली। और ये कैसे ट्रेवल करता है, ये साइनसॉइडल फॉर्म में ऊपर नीचे करता है, क्लियर। तो ये क्या दोनों में अंतर समझ में आ गया। थर्ड पॉइंट क्या है कि इट कंसिस्ट ऑफ ट्रफ एंड क्रिस्ट, ठीक है। ट्रफ किसको बोलते हैं, ट्रफ बोलते हैं जो ऊपर वाला पार्ट है, ठीक है ना, ये कितना उठा है, ठीक है, एक्स एक्सिस के अबव में कितना उठा है, इसको एम्पलीट्यूड बोलते हैं, और इस पूरा पार्ट को हम लोग बोलते हैं ट्रफ, ठीक है, ट्रफ। और नीचे वाला जो नीचे जो कितना तक गया है, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं क्रिस्ट, क्या बोलते हैं, क्रिस्ट। तो ये जो वेव है, ये जो ट्रांसवर्स वेव है, ये क्या है, ये ट्रफ एंड क्रिस्ट का क्या है, कंसिस्ट है, कॉम्बिनेशन है। और इसमें क्या है, रियल फ्रैक्शन एंड कंप्रेशन। मैं एक और वीडियो जब मैं लैप्लास करेक्शन पढ़ा रहा था वहां पर ये बहुत अच्छे से समझाया था कि लॉन्गिट्यूडनल वेव में क्या होता है, रियल फ्रैक्शन होता है, कंप्रेशन होता है और रियल फ्रैक्शन। ये जो आपको ज्यादा वॉल्यूम वाला दिख रहा है ना, सॉरी ये कम वॉल्यूम है, यहाँ पर प्रेशर ज्यादा होता है, वॉल्यूम कम होता है, डेंसिटी ज्यादा होता है, ठीक है। ये जो रियल फ्रैक्शन है यहाँ पर डेंसिटी बहुत ज्यादा आपको दिख रहा होगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर डेंसिटी कम दिख रहा है, तो ये आपका क्या है, रियल फ्रैक्शन है, ये आपका क्या है, कंप्रेशन है, ठीक है। तो ये जो इसमें क्या है, कंप्रेशन इतना मतलब कुछ ज्यादा, यहाँ पर बहुत ज्यादा ऐसे होगा, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा होगी, यहाँ पर कम फ्रीक्वेंसी होगी, ठीक है। तो कुछ इस तरह से, तो इसमें रियल फ्रैक्शन और इसमें कंप्रेशन और रियल फ्रैक्शन का कॉम्बिनेशन होता है, इसमें ट्रफ एंड क्रिस्ट का कॉम्बिनेशन होता है। फोर्थ पॉइंट क्या है कि ये टू डायरेक्शनल एक्ट करती है, ठीक है, टू डायरेक्शनल। अब आप यहाँ भी देख सकते हैं इसका मूवमेंट क्या हो रही है, इसका मूवमेंट दो डायरेक्शन में हो रही है, ठीक है। तो ये ट्रांसवर्स वेव को टू डायरेक्शनल बोला गया है, ठीक है ना, 2D। और इसका क्या होता है, वन डायरेक्शन, ये तो बस ऐसे ऐसे ट्रांस कर रहा है, जो मैं बोल रहा हूँ, तो ये कैसे, ये ऐसे ऐसे ट्रेवल करता है, ठीक है ना, लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो इसको बस इसका बस एक ही डायमेंशन है, 1D है, लॉन्गिट्यूडनल 1D है, लेकिन ट्रांसवर्स 2D है, 2 डायमेंशनल। और क्या है कि ट्रांसवर्स वेव जो है ये सॉलिड और लिक्विड में ही ट्रांसफर करती है, क्या होता है, ट्रेवल करती है, ठीक है, सॉलिड और लिक्विड में। ये सॉलिड और लिक्विड से प्रोड्यूस हो सकता है, इसमें जैसे लिक्विड का बात करें तो रिपल वेव, जो हम लोग पत्थर मारते हैं पानी में, तो जो वेव का जो फॉर्मेशन होता है वो लिक्विड में, सॉलिड में बहुत तेज होती, सॉलिड में भी ट्रांसवर्स वेव का होता है। लेकिन लॉन्गिट्यूडनल वेव को ऑल फॉर्म में हम लोग क्या करते हैं, ऑल फॉर्म ऑफ मैटर में हम क्या करते हैं, इसको ट्रेवल कर सकता है, ठीक है। तो ये 5 डिफरेंस था ट्रांसवर्स वेव, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। अगर और भी लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं ट्रांसवर्स वेव कैन बी पोलराइज्ड, क्या, पोलराइज्ड, ठीक है, पोलराइज्ड, ठीक है। इस ट्रांसवर्स वेव्स को हम लोग पोलराइज भी कर सकते हैं, लेकिन लॉन्गिट्यूडनल वेव को पोलराइज नहीं करते हैं, ठीक है। अगर एग्जांपल की बात करें तो देखिए लाइट वेव, यहाँ पर लाइट वेव है, लाइट वेव इज अ एग्जांपल ऑफ ये ट्रांसवर्स वेव, ठीक है। आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है ट्रांसवर्स वेव होता है। एंड द बेस्ट एग्जांपल ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव इज साउंड वेव, जो में हम लोग बात करते हैं वो साउंड वेव क्या है, लॉन्गिट्यूडनल वेव है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही छोटी वीडियो थी और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था, ठीक है। आप इसको साथ में पॉइंट नोट कर लीजिए, 2-3 बार रिवाइज कर लीजिए, एग्जाम में आप लोग लिख देंगे। फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो में, एक नई टॉपिक, इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।